सातवीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 है और इस पर आज की डेट पड़ी हुई है 16/11/2021। तो बेटा प्रकाश के बारे में तो हम पढ़ते ही आ रहे थे। प्रकाश माने रोशनी होता है और लेकिन हम विज्ञान पढ़ें इसलिए हम प्रकाश शब्द ही बोलेंगे, है ना। और गोलीय दर्पणों से खेल करेंगे। तो बेटा दर्पण का मतलब क्या होता है? शीशा बोल देते हैं आम भाषा में। हम उसे शक्ल देखते हैं ना जिसमें, उसको हम दर्पण कहते हैं, है ना। तो कई बार आपने देखा होगा मम्मी कोई नई चम्मच लाती हैं या कोई नया बर्तन है, तो जैसे चम्मच है उसमें एक तरफ गड्ढा होता है एक तरफ पहाड़ होता है, उभरा हुआ होता है ना। दोनों तरफ अपनी शक्ल देखो दिखती है ना। तो चम्मच के जो अंदर गड्ढे वाली साइड है आपको अपनी उल्टी फ़ोटो दिखती होगी, और चम्मच के पीछे जो उभरी हुई साइड है उसमें आपकी आपकी सीधी फ़ोटो दिखती होगी। तो बेटा फ़ोटो नहीं बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। याद कीजिए पिछली वर्कशीट को, है ना। तो जो वस्तु होती है जिसकी हम फ़ोटो बना रहे होते हैं उसको बिंब कहते हैं। जैसे आप अपनी फ़ोटो देख रहे हो, आप अपने को शीशे में देख रहे हो, तो आप क्या हो गए? बिंब। और आपकी फ़ोटो या जो बन रही है शीशे के अंदर शक्ल बन रही है उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। तो बेटा फ़ोटो तो समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है बेटा। तो आगे पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं बेटा? गोलीय दर्पण वो होते हैं जो घरों में दर्पण होते हैं वो तो सीधे होते हैं, बिल्कुल हाथ लगा के देखो। लेकिन गोलीय दर्पण में गड्ढा या पहाड़ होता है, ठीक है। तो जब स्कूल खुलेंगे ना तब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। तो हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो कभी आपने स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और प्रेक्षण कीजिए। मतलब रसोई में जाइए और जो पुरानी चम्मच कटोरी थाली भिगोना है उसमें अपनी तस्वीर देखिए, अपनी प्रतिबिंब देखिए, अंदर गड्ढे की तरफ और बाहर पहाड़ की तरफ। और इसी प्रकार से नए बर्तन जो मम्मी दिवाली पे लाई होंगी तो उसमें भी करके देखेंगे ये प्रयोग, ठीक है बेटा। प्रेक्षण करना मतलब देखना है। तो यदि आपको लगता है हाँ हाँ आपने देखा था, तो आप बहुत पहले देखा होगा तो आप इसको दोबारा करिए, ये मतलब है बेटा। तो आगे पढ़ते हैं कि चम्मच का चमकदार वक्रित सतह। वक्रित सतह मतलब जो उठी हुई पहाड़ जैसी उठी हुई सतह होती है ना, गोल एक दर्पण की भांति कार्य करती है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। तो गोलीय दर्पण के प्रकार हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल यानी चम्मच का भीतरी भाग है पृष्ठ है तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। यदि परावर्तक पृष्ठ चम्मच का बाहरी पृष्ठ है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। बेटा देखो सीधी सी बात ये है, जो चम्मच के गड्ढे वाली साइड होती है जहाँ आप सब्जी भरते हो वो गड्ढे वाली साइड है ना। तो कटोरी में भी जहाँ दाल दही वगैरह रखते हो वो भी गड्ढे वाली साइड है। थाली में जहाँ आप रोटी चम्मच कटोरी वगैरह रखते हो गड्ढे वाली साइड है। तो यदि किसी बर्तन में हम गड्ढे वाली साइड पर प्रकाश पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं अवतल, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पृष्ठ, ठीक है। तो क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ के टकरा के आपकी आंखों में आता है तभी आप अपना प्रतिबिंब देख पाते हो। तो परावर्तक सतह। तो जैसे चम्मच कटोरी थाली में गड्ढे वाली साइड पे जहाँ प्रकाश पड़ता है उसको हम अवतल परावर्तक पृष्ठ कहते हैं और उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन चम्मच की कटोरी की बाहरी साइड जहाँ उभरा हुआ होता है, जहाँ कटोरी में तो आप जहाँ सब्जी डालते हो तो गड्ढा हो गया है ना। बाहर वाली साइड पे अगर आपकी फ़ोटो बन रही है या चम्मच की उल्टी साइड पे आप अपनी प्रतिबिंब देख रहे हो, फोटो माने प्रतिबिंब, तो उसको हम उत्तल परावर्तक सतह बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं और उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो बेटा सीधी सी बात यह है कि जो गाड़ियाँ होती हैं ना उसमें जो शीशे लगे नहीं होते बाहर की तरफ, दोनों तरफ ड्राइवर दरवाजे के बाहर देखता है, एक तो ड्राइवर के सिर के पास होता है ना, वो भी, और ड्राइवर के सीधे और उल्टे हाथ की तरफ दोनों तरफ बाहर जो शीशे लगे होते हैं, शीशा नहीं बोलेंगे बेटा विज्ञान में, दर्पण बोलेंगे, वो सभी उत्तल दर्पण होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप टच करके देखना। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो दर्पण जो प्रकाश का परावर्तन कहता है, बेटा यह गलती है, यहाँ पे प्रकाश शब्द लिखना भूल गए वो लोग। तो दर्पण द्वारा जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो वस्तु की जो छवि बनती है, छवि माने फोटो बनती है, उसको वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और बेटा याद दिला दो, वस्तु को बिंब कहते हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो बेटा जो जब हम स्कूल आएंगे हम प्रयोग करेंगे
तो आप देखेंगे जो गड्ढे वाला अवतल दर्पण होता है वो हमेशा एक ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जिसको हम दीवार पे बना के मैं आपको दिखाऊंगी, यानी पर्दे पे बना सकते हैं। तो उसको तो, और वो हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। तो उसको हम हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन जो चम्मच की बाहर वाली साइड पे, पहाड़ वाली साइड पे यानी बनता है प्रतिबिंब, वो सीधा बनता है और उसको हम पर्दे पे नहीं उतार सकते, उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो बेटा घरों में आपके समतल दर्पण होता है उसमें भी वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आगे पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। तो ध्यान देंगे बेटा, अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा वो हमेशा उल्टा बनाएगा और वस्तु के आकार से छोटा बड़ा भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है। एक स्थिति ऐसी आती है अवतल दर्पण में जब वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है लेकिन हमेशा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा ही उल्टा बनता है। तो जो सीधा प्रतिबिंब बनता है ना बेटा अवतल दर्पण में, वो हम देख नहीं सकते, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखेंगे। गोलीय दर्पण के उपयोग क्या हो गए कि जो अवतल दर्पण होता है उसके उपयोग दंत चिकित्सक दांत का प्रतिबिंब देखने में करते हैं। तो बेटा मैं भी अपने दांत दिखाने गई थी, एक डंडी पे छोटा सा शीशा लगा हुआ था, तो मैंने देखा कि वो तो मेरे दांत को बड़ा करके दिखा रहा है, तो मैं फ़ौरन समझ गई कि वो अवतल दर्पण है। टॉर्च के अंदर जो बल्ब जहाँ लगा होता है चमकीली सतह होती है। कारों और स्कूटरों की जो हेडलाइट होती है जिसको हम अग्रदीप कहते हैं, दोनों नाम पता होना चाहिए बेटा। तो हेडलाइट में भी जहाँ बल्ब लगा होता है वहाँ चमकीली सतह होती है ना, तो वो भी परावर्तक पृष्ठ है और उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा गाड़ियों के पार्श्व दर्पण है, साइड मिरर तथा पश्च दर्पण के रूप में होता है। तो आप अपनी बुक में ये पाठ पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो अभ्यास के लिए प्रश्न करेंगे हम। पहला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है? तो बेटा आप इसमें लिखेंगे स्टेनलेस स्टील में अवतल दर्पण तो गड्ढे वाली साइड होती है जहाँ हम सब्जी भर के खाते हैं, और उत्तल दर्पण पीछे वाली साइड होती है जो पहाड़ की तरह से वो उभरी हुई होती है, जहाँ पर हम सब्जी नहीं भरते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देना उत्तर। प्रश्न 2 कह रहा है किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ से उतार देंगे दोनों विशेषताएं, ठीक है। और तीसरा है अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो ये आपके 2 उपयोग हो गए, यहाँ से उतार दीजिएगा बेटा, ठीक है। ये प्रश्न 2 का उत्तर है और ये प्रश्न 3 का उत्तर है, और प्रश्न 1 का उत्तर है, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से उत्तर आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। और कोविड-19 से बीमारी से बचने के लिए बेटा ये मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस नाक से मुंह से ही आपके शरीर में प्रवेश पाता है। इसलिए जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं, 2 गज़ की दूरी का पालन करें, और जब भी घर वापस आएँ उसी समय फ़ौरन पानी और साबुन से अपने हाथ धोएं। मुंह भी धो सकते हैं, पैर भी धो सकते हैं, कपड़े भी बदल सकते हैं।